बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अगर आज आपने टीवी की स्क्रीनें देखी हो या मीडिया, सारा दिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो साबिक़ वज़ीर आज़म 3.5 साल रहे, उनके ख़िलाफ़ करप्शन का एक केस भी ना मिलने के बावजूद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, महंगाई जैसे इशू को पसे पर्दा डालने के लिए, माशी तबाही की से तवज्जो हटाने के लिए, सियासियत में इस्तेहकाम से छुटकारे के लिए, हुकूमती इत्तेहादी जमातों की हुकूमत टूटते देखकर तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान पर और उनकी फैमिली पर गलीज इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी। इन इल्ज़ामात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने अखलाकियात की दजगियां उड़ा दी, गलीज गुफ्तगू का इस्तेमाल किया, ऑडियो वीडियो और गलीज गंदी वीडियो का सहारा लिया। ऐसा लगता है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत मौजूदा हुक्मरानों के असाब पर सवार हो चुकी है और अवाम की महंगाई की वजह से हुकूमत के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत को से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत के बाज़ अरकान ने गैर महज़ब गुफ्तगू, यहाँ तक के साबिक़ वज़ीर आज़म की फैमिली की ख़वातीन को भी बीच में घसीटना शुरू कर दिया और वज़ीर आज़म हाउस को मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने माजी में मनशियात का अड्डा करार दे दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन, आप सियासी इख्तलाफ करें, ये आपका हक़ है। हर सियासी जमात एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस में मनशियात का अड्डा करार देना और ये लफ्ज़ कहना कि उनके 3 बच्चे हैं, इस किस्म की गुफ्तगू ये अखलाकियात का जनाजा है। ये गुफ्तगू वो करता है जो किसी हारे हुए लश्कर का सिपा सलार हो, अपनी नाकामियों को, अपनी बुज़दिली को, अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए जीतने वाले पर गलीज इल्ज़ामात लगा दे। इससे ज़ाहिर होता है कि मौजूदा हुकूमत जो इम्पोर्टेड PTI के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत जो गैर मुल्की एजेंडे के तहत आई थी कि मुल्क की माशी सूरत हाल को तबाह करना है, अखलाकियात का जनाजा निकालना है और करप्शन में मुलव्वस, जिसे खुद IMF ने रिजेक्ट कर दिया है कि केस ख़त्म करने हैं। और इसके बाद अमेरिका ने इनसे अपने अहदाफ पूरे करवाने हैं, जिसमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को आंच आने का खदशा है। उसके बाद एक सोची समझी स्कीम के तहत तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और चंद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कंपेन चलानी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है इस पर 5 अरब से ज़्यादा रकम रखी गई है। एक ही दिन में मुस्लिम लीग नून की आला लीडरशिप ने इमरान खान पर वो इल्ज़ामात लगाए कि कोई बंदा भी अपने सियासी मुखालिफ पर इतनी अखलाकी गिरवाहट का शिकार नहीं होता। ऐसे लगता है कि अवाम की नफ़रत सियासत मौजूदा हुक्मरानों को उनके अपने महलात में गैर महफूज समझने लगे हैं और दिन ब दिन इमरान खान की मकबूलियत में जितने भी सर्वे आ रहे हैं, इजाफा होते जा रहे हैं। उसको सियासी मुकाबला करने की बजाय उनके घर की ख़वातीन पर संगीन इल्ज़ामात ऐसे लगाए कि खुदा ना खास्ता ऐसे इल्ज़ामात लगाए जिस पर आज PTI की क़यादत ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मुस्लिम लीग नून गंदगी के ढेर और अखलाकियात से इतनी गिर के आगे ना जाए कि हम ज़बान खोलने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा हम 25-30 साल से शुरू होंगे तो नून लीग के लिए चेहरे दुखाने की भी नौबत ना होगी। PTI ने वार्निंग दी है कि लीडरशिप ने मुस्लिम लीग को के ख़वातीन के मामलात में नून लीग हद से आगे ना निकले। मुबैना इल्ज़ामात लगाने वाले उन्होंने कहा हमें पता है मुबैना
ऑडियो वीडियो कौन बनाता है, कहाँ बनती है और किस किस मुल्क की इनको हमायत हासिल है। वो इमरान खान के बारे में करप्शन का एक केस भी ना ढूंढने पर नाकाम होने के बाद अब ऑडियो वीडियो और खवातीन तक आ गए हैं। उन्होंने कहा इस सिलसिले में मुस्लिम लीग को गैर मुल्की मुबैना जाली वीडियो बनाने वालों की खिदमात भी उन्होंने हासिल कर ली हैं। अगर ये बात ना आए तो फिर हम हक़ाइक़ बताने से गुरेज नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बार बार न्यूट्रल से मुतालबा किया है कि इस हुकूमत को रोके। इवन के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि आपने धांधली नहीं करनी और उन्हें पाबंद किया सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करने। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। अब बज़ाहिर जैसे जैसे 27 जुलाई 17 जुलाई पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, हुकूमत का हाथमा नज़र आ रहा है, तो हुकूमत ने खुला कर हुकूमत की लीडरशिप ने गलीज़ ज़बान का सहारा लेना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जिस पर सर शर्म से झुक जाता है। नाज़रीन, इस मौके पर PML ने कहा जाता है, इमरान खान के मुताबिक PML ने अमेरिकी साजिश के तहत मरासले के बाद पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफ़र के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को मुंतही हुकूमत को गिराया और माशी नाकामियों के तसलसल के बाद सियासी अदम इस्तेकाम के बाद जबकि हुकूमत के इत्तेहादी उनको इत्तेहाद छोड़ने के लिए वार्निंग दे चुके हैं कि हम इत्तेहाद छोड़ेंगे, मुल्क में अदम इस्तेकाम के बाद महंगाई का इतना बोझ डाल दिया कि कल को पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को गैर मुल्की ताकतें अपनी शराइत रखें कि हम ये शराइत है और आवाम सड़कों पर ना निकले और कहे हमें एक वक्त की रोटी दे दो, चाहे मुल्क का सौदा खुदा ना हास्ता अल्लाह ना करे कर दो। और ये बात उस तरफ जा रही है। इमरान खान का और फवाद चौधरी और उनकी दीगर क़यादत ने वाज़ लफ्ज़ों में कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में माशी तबाही, सियासी अदम इस्तेकाम और मनी लॉन्ड्रिंग में केसों को ख़त्म करके जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक भी करप्शन का एक पैनी नहीं निकला तो वज़ीर आज़म साबक पर इमरान खान पर इल्ज़ामात की बारिश बाकायदा हिकमत अमली के तहत बनाई गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन उसके ग्राफ हर सरमे में बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। इसके रोकने के लिए इस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएँ। इसके लिए PTI की लीडर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बैरून मुल्क और पाकिस्तान में मौजूद ऑडियो वीडियो जाली मुबैना बनाने वालों की खिदमात ले ली और जिन्हें भारी रकम दी और इस सिलसिले में अरबों रुपए लगाया जा रहा है इमरान खान की किरदार कशी के लिए। इसी सिलसिले में मोहतरमा फरा बीबी और इमरान खान की मिसिस के बारे में एक ऑडियो निकाली और तासुर ये किया कि वो और दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि वो मंशियात का गढ़ रहा वज़ीर आज़म हाउस। नाज़रीन, इससे पाकिस्तान भर में नहीं दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी और जग हसाई हो रही है कि पाकिस्तान का सबसे चीफ एग्जेक्टिव हाउस को मंशियात हाउस करार देना ये अखलाकी दिवालिया होने की निशानी है। नाज़रीन, इस मौके पर अखलाकियत का जनाजा निकालने के साथ साथ इमरान खान ने कहा, मुझे पता था ये डाकू चोर और इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी करप्शन के केस ख़त्म करने के बाद, महंगाई का तूफान अवाम पे लाने के बाद, मुल्क को दिवालिया करने के बाद, गैर मुल्की एजेंडे पूरे करने के बाद, भारत के साथ दोस्ती, इसराइल के बारे में डिमांडों के लिए मेरे खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन शुरू करेंगे। इमरान खान कहना है इसकी इतलात मुझे पहले पहुंच गई थी और उन्हें पता है कि इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून को अहम लोगों की हमायत भी हासिल है। उन्होंने कहा एक शख्स की मुबैना ऑडियो वीडियो कैसेट अल्लाना टेप करता कौन है, एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा इसको मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ के बनाया गया, जैसे आज से कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ के बनाया गया। पहले मलक रियाज की ऑडियो वीडियो निकाली गई और इसी तरह इस तरीके से ताकि लोग पाकिस्तान में पिसी हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज ना करें। मुल्क दिवालिया हो रहा और लोग खामोश रहे,
मुल्क एक वक्त की मोटरसाइकिल चलाना अब नामुमकिन हो गई है, लोग साइकिलों पर आ गए हैं, गाड़ियाँ तो दरकिनार, मोटरसाइकिल मिडिल क्लास नहीं चला सकता। ये सब तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान और पीटीआई के बारे में और ख़वातीन उनकी बारे में ख़ुसूसन मुहिम चलाने के लिए एक सेल बनाया गया जिसमें अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत जितनी मर्जी, इसके खिलाफ अवाम में जितनी नफरत हो चुकी है, इमरान खान की मकबूलियत के बारे में जितने मर्जी गलीब इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन अवाम उनके साथ है और इम्पोर्टेड हुकूमत और इनको लाने वालों के अब चेहरे पे जो इन पे कवर चढ़ाया नोच कर इसके असली गंदे चेहरे लोगों को दिखाएंगे। ये पीटीआई का कहना है। इसीलिए पीटीआई का कहना है कि तोसा खाना जिसका पिछले 25 सालों से खुद नवाज शरीफ बेनिफिशरी है, शहबाज शरीफ बेनिफिशरी है, पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है, तोशा खाना का एक रेफरेंस भेजा जा रहा है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है और खुद उनके भाई नवाज शरीफ ने 2013 में तोशा खाना की मालूमात पर पाबंदी लगाई थी। इससे ऐसा लगता है हुकूमत घबराहट नहीं बल्कि खौफ के मारे डरी हुई है कि इमरान खान जिस मकबूलियत से बढ़ा है और इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी के बाद आके इनका अंजाम बुरा होगा, इसलिए लाकानूनियत और महंगाई से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए गलीज गुफ्तगू शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसमें यह भी कहा गया है, आज एक तो इस्लामाबाद में अय्याज सादक और ख्वाजा साद रफीक ने संगीन इल्ज़ामत लगाए जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, जबकि लाहौर में मलक अहमद खान और अता ताड़ड़ जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के नहायत करीब तरीन साथी समझे जाते हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि इनका फेस है और हुकूमत को लाने में इनमें एक बंदे का बहुत ज़्यादा किरदार है, उनकी तरफ से इतनी सख्त लफ्ज़ों में तनकीद का वादिया मतलब है कि अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने से और अवाम में मौजूदा हुकूमत के लिए बढ़ती हुई नफरत के इनके महलात तक ना आ जाए, इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी और दीगर ख़वातीन पर गलीज़ इल्ज़ामत लगाने की बारिश मुहिम चलाई जाए ताकि लोग खुद इस चीज़ से तवज्जो हट सके कि महंगाई से पिसी हुई अवाम के हुक्मरानों ने अपने ऊपर करप्शन के केस जायज़ करा दिए, जिसे IMF ने भी अब शर्त रखी है कि मौजूदा हुकूमत ने जो नैब कवानीन में तरमीम की है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के फ़रोग के लिए पैसे के नाजायज़ इस्तेमाल को होगा और उन्होंने भी इन्हें 1 महीने की मोहलत दी है कि आप अपने कवानीन को रिविज़िट करें। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी MQM, जमीयत उलमा इस्लाम और बाप ने अलहदगी का जब से इन्हें वार्निंग दी है, मौजूदा हुकूमत ने अवाम में अपनी बढ़ती हुई नफरत को रोकने के लिए इमरान खान पर गंद उछालने की साजिश की है। इसी सिलसिले में एक ही दिन में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर संगीन इल्ज़ामत लगाकर महाज बनाया जा रहा है कि इमरान खान को डरा कर अपने घर तक महदूद रखे कि इमरान खान महंगाई के बारे में जिक्र ना करें, इम्पोर्टेड हुकूमत लाने वालों की साजिश के बारे में जिक्र ना करें, इमरान खान इनको बेनकाब ना करें जो मीर जाफ़र और मीर सादक है। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी सख्त नाराज़ हैं, माशियत इनसे संभल नहीं रही। ऐसे में मुफ्ता इस्माइल की हमायत में ख्वाजा आसफ और शाहिद हकान अब्बासी आ गया। उन्होंने कहा कि मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान का फेस है और उन्होंने ये दुश्मनी इसहाक डार से निभाई है कि वो आजकल ख़ास हलकों से सेट है। मुफ्ता इस्माइल की हमायत करने का मतलब ये है कि इसहाक डार ने ऐलान किया है वो पाकिस्तान में आएंगे और वज़ीर ख़जाना बनेंगे। उनका रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून में 2-3 ग्रुप वाज़िया होते जा रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल है ख्वाजा आसफ और शाहिद हकान अब्बासी ने मुफ्ता इस्माइल हक में किया कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मुल्क की माशियत को संभाला है, इसहाक डार की ज़रूरत नहीं। जबकि नवाज शरीफ का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की माशियत को सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार ही संभाल सकते हैं। नून लीग के वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल के बारे में खुद मुस्लिम लीग नून कहती है कि इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, जबकि ख्वाजा आसफ और एजाज सादक कह रहे हैं कि इन्होंने दिवालिया होने से बचाया है। दूसरी तरफ
नादरीन, दरअसल ये सारे बात क्योंकि ख्वाजा आसफ भी एनआरओ ले चुके हैं, शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज भी, ख्वाजा शाहिदा खान अब्बासी, आसफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर, इसलिए अब मुस्लिम लीग नून में से अब शीन निकल आई है। मरीम नवाज़ ने वार्निंग दी है कि मुझे इस ईद पर मैंने अपने वालिद साहब के घर बनाना है, मेरा पासपोर्ट वापस किया जाए वरना मैं असल तरीके बताऊंगी। लगता है नून लीग की फैमिली और मुस्लिम लीग नून पार्टी कई हिस्सों में तकसीम होती जा रही है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान की फैमिली और उसके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं, और उनके बच्चों पर ऐसे गलीज़ इल्ज़ामात लगाए गए जो अखलाकी दिवालिये का निशाना है। दर हकीकत एनआरओ लेने के बाद अब गैर मुल्की एजेंडे को करने के लिए नाज़रीन, लेकिन खुद नून लीग के घर में इख्तलाफात हैं जो गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसफ और शाहिद खान अब्बासी की जानिब से मिफ्ता इस्माइल और इनकी माहिराना माशी पॉलिसियों का खुलकर दफा किया और ये बताया कि मिफ्ता के पाँव के नीचे से ज़मीन खींचने वाले यानी कि इसहाक डार को घर के लोग भी शामिल हैं। ये इसहाक डार के खिलाफ बयान दे रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल कहा जा रहा है ताकत और हल्कों के करीब है। क्या ख्वाजा आसफ और शाहिद खान अब्बासी भी अब नवाज शरीफ की बजाय ताकत और हल्कों के साथ मिल रहे हैं? इसहाक डार तो नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं, उनके कहने पर आ रहे हैं। और अब एक और चश्मा है, यानी इशारे ये मिल रहे हैं इसहाक डार की वतन वापसी आने की तैयारी और वजारत खजाना संभालने जाने पर यह नून लीग आपस में वाज़िया तौर पर तकसीम हो गई और ख्वाजा आसफ और शाहिद खान अब्बासी किसी भी तौर पर इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बावजूद नहीं देखना चाहते और उनके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। ऐसे में क्या हुकूमती वज़ीर गुज़रा अपनी ही जमात की इख्तलाफ राय पर तनकीद से मुल्क को दिवालिया करने के करीब और बदहाली की तरफ ले जा रहे हैं? क्या ये सारी चीज़ें इसहाक डार की नापसंदगी या ताकतवरों को खुश करने के लिए बयान आता है? इसका फ़ैसला आप खुद करें। क्या नफ़रत के इस गंदे खेल में इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश करके मुल्क को गैर मुल्की एजेंडे की तरफ ले जाने वाले अब इम्पोर्टेड को भी, अब न्यूट्रल को भी अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि सियासी लड़ाई ख़वातीन और गैर अखलाकी इल्ज़ामात तक पहुँच चुकी है जो किसी भी तरीके से मुल्क में मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की तबाही का बायस बन सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।